हेलो एवरीवन। हमने लास्ट चैप्टर में देखा था कि सूहा बारबेक्यू हाउस में ड्रिंक करता है और वह जू से कहता है, अब मुझे लगता है कि हम सुलह कर सकते हैं। तुमने मुझसे पूछा था कि मैं तुम्हें कब मौका दूंगा, वह मौका मैं तुम्हें अभी देता हूँ। क्या तुम इस सुलह से सहमत हो? अगर तुम्हें कोई आपत्ति है तो बेझिझक अभी बोले। जू सूहा से हाथ मिलाते हुए कहता है, मैं सहमत हूँ। उसके बाद दिखाया जाता है कि सूहा और जू बारबेक्यू हाउस से बाहर आ जाते हैं। सूहा लड़खड़ाते हुए चलता है। तभी सूहा का पैर ट्विस्ट हो जाता है। सूहा नीचे बैठ जाता है और अपने सर पर हाथ रखते हुए सोचता है, मुझे चक्कर आ रहा है, हालांकि मैंने केवल 2 ही कप पिए हैं। तभी सूहा के पास जू आता है तो सूहा अपने फेस को ऊपर करता है तो जू सूहा को इस तरह से देखकर उसे गोदी में उठा लेता है तो सूहा जू की तरफ देखता है। यह देखकर सूहा दूसरी तरफ देखते हुए कहता है, तुम्हें बता दूं कि मुझे बस थोड़ा चक्कर आ रहा है और ऐसा इसलिए नहीं है कि मैं ड्रंक हूँ। सूहा की बात को सुनकर जू जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है, जरूर तुम्हें बस चक्कर आ रहा है और तुम बिल्कुल भी नशे में नहीं हो। फिर सूहा को नींद आने लगती है और वह पलक झपकने लगती। फिर सूहा अपने सर को जू के शोल्डर पर रख देता है तो यह देखकर जू कहता है, यदि तुम्हें नींद आ रही है तो बस सो जाएं, तुम्हें वेट करने की जरूरत नहीं है। सुनकर सूहा कहता है, मैं बेड पर जाने से पहले शावर चाहता हूँ, अभी मुझे बहुत स्मेल आ रही है। तो यह सुनकर जू स्माइल करते हुए कहता है, वेल यहाँ कोई ऐसा पर्सन है जिसका शौक है तुम्हें नहलाना, इसलिए तुम्हें इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। वह कहता है, ओह यह सही है। फिर सूहा आगे कहता है, तो फिर जू हेवन सीसी, क्या तुम मुझे घर ले जाएंगे, मुझे बात कराएंगे, मेरे क्लोथ चेंज करो, एंड में मुझे सुला दो। यह सुनकर जू कहता है, श्योर। फिर सूहा अपने सर को जू से रब करते हुए कहता है, उसके बाद तुम मेरे साइड में सोओगे, तुम्हें कल भी जल्दी उठना है, राइट, ताकि हम साथ में ब्रेकफास्ट कर सकें। फिर सूहा अपनी आंखें बंद करता है और कहता है, तो फिर जहाँ तक मेरी बात है, मेरे पास करने के लिए कुछ भी नहीं है। उन्होंने मुझे कुछ करने को कहा लेकिन मुझे पता नहीं कि क्या करना है। सूहा की बात को सुनकर जू कहता है, तुम जो चाहे करो। यह सुनकर सूहा जू की तरफ देखता है और कहता है, मेरे लिए डिसीजन लेना सबसे कठिन काम है, मुझे पहले यह जानना हुआ कि मैं क्या करना चाहता हूँ। मेरे पास एक है। सूहा खुश होते हुए कहता है, नहीं कल नहीं, पर शायद सैटरडे को, उस दिन मुझे कुछ काम है, मैं सुंग्युन से मिलने जा रहा हूँ। मैं आज उससे नहीं मिल सका क्योंकि वह बीमार था। फॉर्चुनेटली उसकी बॉडी स्ट्रॉन्ग है और उन्होंने कहा कि वह जल्द ही ठीक हो जाएगा। वह आगे कहता है, सैटरडे तक वह ठीक हो जाएगा, क्या तुम साथ जाना चाहोगे? तो यह सुनकर जो स्माइल करते हुए कहता है, अगर तुम चाहते हो तो मैं। वह हंसने लगता है और हंसते हुए कहता है, हाँ मुझे यह अच्छा लगेगा, तो चलो साथ चलते हैं। फिर जो सीढ़ियों से नीचे उतरने लगता है तो सूहा आगे कहता है, क्या हमें संडे को शॉपिंग पर जाना चाहिए? मैं शुग्युन को गिफ्ट के लिए कुछ विंटर क्लोथ्स और एक पियानो खरीदना चाहता हूँ। सूहा जू की चेस्ट पर अपने हाथ से टैप करने लगता है और कहता है, मुझे नहीं लगता कि मैं अकेले जा सकता हूँ, मैं चुन सकता हूँ कि मुझे क्या खरीदना है, लेकिन जू हेवन सीसी ही इसका पेमेंट करेंगे। यह बोलने के बाद सूहा अपनी नाक से सूंघने लगता है, फिर अपनी नोज को वाइप करते हुए कहता है, जैसा कि तुम्हें पता है मैं पुअर हूँ, मेरे पास एक भी पैसा नहीं है, मुझे लगता है कि मुझे पियानो सीखने के लिए भी तुम्हारे कार्ड को यूज करना होगा। तू कहता है, मुझसे सीखो। तो सूहा कहता है, तुम टीचिंग में अच्छे नहीं हो। तो जू कहता है, तुम किसे जज करने की कोशिश कर रहे हो? सूहा कहता है, मैं ऑनेस्टली कह रहा हूँ कि तुम दूसरों को टीच करने में बहुत टैलेंटेड नहीं हो, बस मुझे एक पियानो टीचर से मिलवाओ। ये फिर सूहा खुश होते हुए कहता है, लेकिन तुम लेसन की फीस तो दोगे, ओके? निश्चित पर्सन को सरप्राइज नहीं होगा। यदि मैंने एक कार खरीदी तो पियानो सीखने के लिए पेमेंट करना कोई बड़ी बात नहीं है। मिलने के बाद सूहा जू की उस बात को याद करता है जब उसने सूहा से कहा था, मुझे इसमें कोई भी आपत्ति नहीं है यदि तुम इसका यूज कल कार खरीदने के लिए करें। सोचने के बाद सूहा हंसने लगता है और फिर हंसते हुए सोचता है, उस टाइम मुझे यह चिंता थी कि क्या एक जॉबलेस पर्सन के लिए ऐसा एक्ट करना उचित है। की बातों को सुनकर जू हंसते हुए कहता है, मुझे इसकी परवाह नहीं है कि तुमने इसका यूज घर खरीदने के लिए किया, तुम इसका यूज अपनी इच्छा अनुसार करो। यह सुनकर सूहा सरप्राइज्ड होते हुए कहता है, वाओ अब तुम्हारी पर्सनैलिटी बहुत बेहतर है। यह सुनकर जू स्माइल करते हुए कहता है, किसी को थैंक यू। वह आगे कहता है,
है, तो क्या मैं कुछ और पूछ सकता हूँ? तो जू कहता है उतना जितना तुम चाहो। सुहा पूछता है लग्जरी लाइफ और एम्प्लॉयमेंट को त्याग कर डायरेक्टर का रोल निभाना क्या यह मेरी वजह से है? तो जू हंसते हुए कहता है क्या तुम्हें लगता है कि ऐसा नहीं था? यह सुनकर सुहा अपने फेस को टर्न करता है और कहता है मुझे तो यकीन ही नहीं हुआ। तो जू कहता है इसे एक रिमाइंडर के रूप में सेट करें और मेनली सुहा को अपने साथ रखने और उसकी देखभाल करने के लिए कड़ी मेहनत की। यह सुनकर सुहा जू की तरफ देखते हुए कहता है क्या मुझे थैंकफुल होना चाहिए? तो जू कहता है तुम्हें ऐसा होना जरूरी नहीं है। यह सुनने के बाद सुहा अपने लिप्स को बाइट करता है और कुछ नहीं कहता। फिर वह कहता है और मैरिज। यह सुनकर जू वहीं पर पॉज हो जाता है। तो सुहा आगे पूछता है क्या वह मैरिज भी मेरी वजह से हुआ था? मुझे बताओ क्या यह मेरी वजह से हुआ? क्या वाकई कोई और चॉइस नहीं थी? यह सुनकर जू शांत रहता है, वह कुछ नहीं कहता और फिर वह आगे कहता है यह सही है, मैंने सोचा कि जब तक मैं तुम्हें अपने पास रखूंगा तब तक सब ठीक रहेगा। जू फिर से सीढ़ियां उतरने लगता है और कहता है मैंने सोचा कि यह सबसे अच्छी चॉइस होगी। तो यह सुनकर सुहा सोचने लगता है मैं उसके चेंज का मुख्य कारण था। वह यह सब काम मुझे दूर फेंकने के लिए नहीं करता बल्कि इसलिए करता कि मैं। यह सोचने के बाद सुहा कहता है अच्छा ऐसा है। फिर सोचने लगता है मैं अब यह क्वेश्चन नहीं करना चाहता कि उसके एक्शन सही थे या गलत। हमने अपने अतीत में कुछ भी गलत नहीं किया, यह केवल एक गलती थी। यह सोचने के बाद सुहा जू को हक करता है और अपनी आंखें बंद करते हुए कहता है बेहतरी के लिए बदलाव अच्छा काम है। तो जो स्माइल करते हुए कहता है तुम भी। यह सुनकर सुहा सैड होता है और गहरी लंबी सांस छोड़ते हुए कहता है मेरी हालत में कोई सुधार नहीं हुआ, मेरी हालत और खराब ही हुई। तो जू स्माइल करते हुए कहता है तुमने इसे कंट्रोल रखने में बहुत अच्छा काम किया। की बात को सुनकर सुहा ऊपर की तरफ फेस कर जू की तरफ देखता है। फिर सोचता है तुमने इसे कंट्रोल में रखने में बहुत अच्छा काम किया। उनके कंफर्ट वाले सरल वर्ड मेरे लिए दुनिया की किसी भी अन्य सुंदर भाषा से अधिक सुखदायक थे। सोचने के बाद सुहा खुश हो जाता है और स्माइल करते हुए कहता है हाँ जल्द ही क्रिसमस आ जाएगा, हमें क्रिसमस एक साथ बिताना है, राइट? शुंघिन के साथ भी। फिर सुहा आगे कहता है शुंघिन और मैं क्रिसमस ट्री सजा सकते हैं जबकि जू हेवन सीसी हमारे लिए खाना बनाएंगे। चलो एक मूवी देखते हैं और साथ में सोते हैं, नए साल पर भी यही बात लागू होगी, हम साथ में टाइम बिताएंगे। फिर सुहा आगे कहता है फिर जब स्प्रिंग का टाइम आता है अम्यूजमेंट पार्क। फिर सुहा जू से आगे कहता है चलो शुंघिन को अम्यूजमेंट पार्क में ले चलते हैं। जू स्माइल करते हुए सुहा की तरफ देखता है। तो फिर सुहा आगे कहता है एक्चुअली मुझे इस बारे में श्योर नहीं हूँ कि मैं पहले कभी किसी अम्यूजमेंट पार्क में नहीं गया हूँ। सुहा हंसने लगता है और हंसते हुए कहता है मेरे पास ना तो कोई फ्रेंड था और न कोई साथ जाने वाला, लेकिन अब मैं खुश हूँ कि मेरे पास दोनों हैं। हाँ आगे बताता है मैंने इसे टीवी पर देखा और यह मजेदार लगा, चलो हम भी विदेश ट्रिप पर चलते हैं। मैं थोड़ा डरा हुआ हूँ क्योंकि मैं पहले कभी प्लेन में नहीं गया हूँ। सुहा आगे कहता है लेकिन मैं अभी इसे ट्राई करना चाहता हूँ। सुहा की बातों को सुनकर जू कहता है तुम अपनी पसंद का कुछ भी करने में सक्षम हो। जू की बातों को सुनकर सुहा स्माइल करते हुए जू की तरफ देखता है और वह खुश होते हुए कहता है हाँ मैं जो चाहूँ करूँगा साथ में। फिर सुहा आगे कहता है जितना अधिक हम एक साथ में करेंगे उतना ही हम एक दूसरे के लिए क्लोज आएंगे। मेरे पास शुंगिन को यह बताने का मौका होगा कि मैं असल में कौन हूँ। फिर सुहा खुश होते हुए आगे कहता है फिर हम एक दिन साथ में रहेंगे। यह सब बोलने के बाद सुहा जू को हक कर लेता है। तो जू सीरियस होकर सुहा की तरफ देखता है। फिर सुहा एक्साइटेड होते हुए कहता है जैसे जैसे दिन अच्छे दिन बढ़ते जाएंगे हम एंड में खुश होंगे। फिर सुहा सोचने लगता है अब तक जो खुशी दिख रही थी वह अब फाइनली मेरी आंखों में दिखाई देने लगी है। फिर सुहा जू की गोदी से नीचे उतरता है और कहता है मुझे लगता है कि मुझसे यह हो जाएगा। फिर सुहा स्माइल करते हुए जू की तरफ देखकर कहता है तो आइए हम साथ मिलकर ऐसा करें। यह सुनकर जू सुहा की तरफ देखकर स्माइल करता है। खुश होकर सुहा जू को हक कर लेता है तो जू भी सुहा को हक करता है। फिर सुहा सोचता है सब कुछ ठीक हो जाएगा, नहीं केवल ठीक ही नहीं मैं खुश हूँ। सीन शिफ्ट होता है और हमें घर का सीन दिखाया जाता है। सुहा को कोल्ड हो जाता है, वह पूरी तरह से कांप रहा होता है। जू सुहा के फोरहेड पर गीला टॉवल रखता है तो सुहा कांपती हुई आवाज में कहता है उफ ऐसा नहीं हो सकता। फिर कांपते हुए सुहा आगे कहता है प्लान शुरू से ही इस तरह कैसे बर्बाद हो सकता है। यह बोलते ही सुहा एक छींक मारता है। तो जू गहरी लंबी सांस लेता है और सुहा को टॉवल देते हुए कहता है जल्दबाजी करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम इसे बाद में भी कर सकते हो, इसलिए अभी कोई अनावश्यक विचार ना
ना करें। सूहा टॉवल टिश्यू पेपर लेते हुए अपनी नोज क्लीन करता है और जू की बात को सुनकर हाँ में सिर हिलाता है और सोचता है वह सही था, मेरे पास केवल समय है और जू हेवन चीची के पास केवल पैसा है। जू सूहा के पेट करता है और कहता है अच्छे से सो, तो सूहा जू की तरफ देखता है। सूहा अपनी आंखें बंद कर लेता है और जू सूहा को टॉवल से क्लीन करता है, तो सूहा सोचता है जब तक मैं ऐसा करने का डिसीजन ले लूं तब तक यह ठीक है। इसके बारे में सोचो और से मुझे राहत महसूस हुई, फिर भी मैं बीमार हो गया क्योंकि मैं घबरा गया था। गाइस, हमारा चैप्टर ही लास्ट होता है। आई होप आप सब लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब